हेलो, मैं अभिजीत कुमार ब्रिज किशोर बेस्ट क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के 6 लेक्चर करने जा रहे हैं और जिसमें हम जानेंगे कि प्राद्रावण क्या है, स्मेल्टिंग क्या है। आज हम जानेंगे कि स्मेल्टिंग क्या है। क्या जानेंगे जी? स्मेल्टिंग क्या है। इस स्मेल्टिंग को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसको प्रगलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? प्रगलन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्रगलन क्या है, स्मेल्टिंग क्या है। तो जारित या निष्पादित अयस्क को धातु के रूप में अवकृत करने की प्रक्रिया प्रद्रावण कहलाती है। इसके पहले हमने यह जाना है कि जो सांद्रित अयस्क हैं उसको भर्जन या निस्तापन प्रक्रिया के द्वारा हम धातु के ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करते हैं। अब जो धातु के ऑक्साइड हमको प्राप्त होता है, उस धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को स्मेल्टिंग या प्रद्रावण या प्रगलन कहा जाता है। पुनः एक बार समझते हैं कि हम लोग सांद्रित अयस्क को भर्जन या निष्पादन प्रक्रिया के द्वारा धातु के ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करते हैं और जो हमें धातु के ऑक्साइड प्राप्त होता है उन धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को स्मेल्टिंग या अर्थात प्रगलन कहते हैं। तो यह प्रक्रिया यानी प्रगलन की प्रक्रियाएं 2 विधियों के द्वारा की जाती है जो निम्नलिखित है। एक कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अवकरण कराकर, दूसरा एल्युमिनियम द्वारा अवकरण कराकर। कुछ इनकी संक्षिप्त में परिभाषा है प्रगलन, जिसको हम देख लेते हैं। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। अर्थात हमने यह जाना कि जो धातु के ऑक्साइड हैं उसको कोक के साथ, किसके साथ जी? कोक यानी कार्बन, यानी जो धातु के ऑक्साइड हैं उसको कोक के साथ गर्म करके धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है और इसी प्रगलन को हम प्रद्रावण या स्मेल्टिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो धातु के ऑक्साइड हैं वह कोक के साथ अर्थात कार्बन के साथ संयोग करके धातु देते हैं। देखिए जिंक ऑक्साइड जो है ZnO जिंक ऑक्साइड जो कार्बन के साथ रिएक्शन करता है और हमको जिंक देता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है जो उड़ जाता है। साथ में क्या बनाता है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। हमने ये जाना कि जो जिंक ऑक्साइड है वह कार्बन से अभिक्रिया करता है और इसमें के ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन से संयुक्त होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और साथ में ये जिंक को देता है। और उसके बाद जो PbO है लेड ऑक्साइड, इसको जो हम कार्बन द्वारा अवकरण कराते हैं तो साथ में हम क्या मिलता है जी? लेड मिलता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। पुनः एक बार समझते हैं कि जो धातु के ऑक्साइड हैं उसको कोक के साथ गर्म करते हैं। जब धातु के ऑक्साइड को हम कोक के साथ गर्म करेंगे तो धातु प्राप्त होगा और इस प्रक्रिया को हम प्रगलन कहते हैं। जो निम्नलिखित प्रकार से यह प्रक्रिया होती है, जैसे जो जिंक ऑक्साइड है वह कार्बन से मिलकर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। जो लेड ऑक्साइड है वह कार्बन से मिलकर लेड Pb यानी सीसा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। उसी प्रकार हेमाटाइट अयस्क हैं, हमने इसके पहले बताया हूँ कि जो Fe2O3 हेमेटाइट जो लोहा का एक प्रमुख अयस्क है, इसका जो अवकरण हम कार्बन द्वारा कराते हैं तो हेमाटाइट का अवकरण कार्बन द्वारा कराते हैं तो हमें 2Fe अर्थात लोहा प्राप्त होता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमने अभी यह जाना कि प्रगलन क्या है और प्रगलन को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे स्मेल्टिंग, प्रद्रावण। हम अब यह जानेंगे कि एल्युमिनियम द्वारा अवकरण। तो हम यह जानते हैं कि कुछ ऐसे भी धातु के ऑक्साइड हैं जो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकृत नहीं होता है। मैंने यह बताया कि कुछ धातु के ऐसे भी ऑक्साइड हैं जो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकृत नहीं होता है,
तो वह ऑक्साइड जो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकृत नहीं होता है उसको हम एल्युमिनियम द्वारा अवकृत करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम एल्यूमिनोथर्मिक विधि के नाम से जानते हैं। जो प्रक्रिया इस तरह से होती है इसको हम पुनः एक बार पढ़ लेते हैं। एल्यूमिनियम द्वारा अवकरण, यह विधि उन ऑक्साइडों के लिए प्रयुक्त होती है जो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा आसानी से अवकृत नहीं होती है। उदाहरण के लिए या उदाहरण के रूप में क्रोमियम, मैग्नीज, टिटेनियम, वेनेडियम आदि के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम द्वारा अवकरण कराते हैं। इस प्रक्रिया को एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। यानी हमने यह जाना कि बहुत सारे धातु के ऑक्साइड ऐसे हैं जो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकृत नहीं होता है, तो उन ऑक्साइडों को अवकृत करने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसका नाम है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम द्वारा वैसे ऑक्साइडों को अवकृत करने की जो प्रक्रिया होती है वह एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहलाती है। हम जानते हैं कि एक क्रोमियम का ऑक्साइड है Cr2O3, और इस ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम के द्वारा अवकरण कराकर हम क्रोमियम धातु को प्राप्त करते हैं। इसको हम एक फिगर के द्वारा आसानी से हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे कि एक बंद क्रूसिबल को लेते हैं, बंद क्रूसिबल को लेते हैं और एल्यूमिनियम के चूर्ण और Cr2O3 के मिश्रण को उस बंद क्रूसिबल में रख देते हैं। क्या जी, फिर से समझते हैं। एल्यूमिनियम के चूर्ण और Cr2O3 क्रोमियम के जो ऑक्साइड है इसके एक मिश्रण को, इसके मिश्रण को एक बंद क्रूसिबल में रख देते हैं। अब हम यह जानेंगे कि जो एल्यूमिनियम के जो चूर्ण हैं और ये Cr2O3 जो क्रोमियम का ऑक्साइड है, इनके मिश्रण को हम थर्मिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? थर्मिट, थर्मिट के नाम से जानते हैं। अगर यह पूछा जाए कि थर्मिट क्या है, तो एल्यूमिनियम के चूर्ण और क्रोमियम के ऑक्साइड के जो मिश्रण है उसके मिश्रण को थर्मिट कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो एल्यूमिनियम के चूर्ण और क्रोमियम के ऑक्साइड को एक बंद क्रूसिबल में लेते हैं और उसके ऊपर मैग्नीशियम चूर्ण और BaA2 बेरियम ऑक्साइड के मिश्रण को रख देते हैं, और मैग्नीशियम चूर्ण और BaA2 का जो मिश्रण होता है उसको ज्वलन मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ज्वलन मिश्रण। याद कर लिया जाए कि ज्वलन मिश्रण में क्या किया आता है। ज्वलन मिश्रण में क्या किया आता है, तो हमारा आंसर होगा कि ज्वलन मिश्रण में मैग्नीशियम चूर्ण और साथ में बेरियम ऑक्साइड यानी BaO2 के आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसमें एक जलती हुई, इस मिश्रण में एक जलती हुई मैग्नीशियम की फीता को रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ज्वलन मिश्रण है वो तेजी से जलने लगता है, और जब जलने लगता है तो बहुत सारे ऊष्मा मुक्त होती है, और अत्यधिक उच्च ताप पर जो है एल्यूमिनियम के जो चूर्ण हैं इस क्रोमियम के ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्रोमियम धातु को मुक्त करते हैं, और यह जो अभिक्रिया होती है निम्न प्रकार से होती है। एल्यूमिनियम के दो अणु मिलकर Cr2O3 से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के फलस्वरूप 2Cr यानी 2 क्रोमियम और साथ में एल्यूमिना को बनाते हैं। इस प्रकार हमने आज प्रद्रावण स्मेल्टिंग, जिसको प्रगलन के नाम से जानते हैं, अध्ययन किए हैं। आने वाली वीडियो में हम वैद्युत शोधन के बारे में जानेंगे, धातुओं के वैद्युत शोधन के बारे में जानेंगे।